हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं कैलेंडर की वीडियो। बहुत छोटी वीडियो रहेगी और इसका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो अपने क्या करते हैं, इसमें तीन कोड याद करने होते हैं अपनों को। मंथ का, डेज का और ईयर का। कौन कौन सा मंथ का, डेज का और ईयर का क्या कोड है? मंथ का है 144 025 036 146। 144 025 036 146। तो ऐसे लिखते हैं इसको। जनवरी के नीचे एक, तो जनवरी का क्या है? एक है। फरवरी का क्या है? चार है। मार्च का क्या है? चार है। अप्रैल का जीरो। मई का दो। जून का पाँच। जुलाई का जीरो। अगस्त का तीन। सितंबर का छः। अक्टूबर का एक। नवंबर का चार और दिसंबर का छः। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना। 144 025 036 146। इसमें एक और होता कि ये सिंपल ईयर के लिए होता। ये किसके लिए होता? सिंपल ईयर के लिए। और एक होता लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है अपना? जो जैसे सन है 1996 में लिख दिया, इसके लास्ट के दो अंक चेक करेंगे हम। जैसे 96 है तो ये चार से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर होगा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। तो 96 को चार से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? चार दूनी आठ और चार चौक 16, 24 बार में पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो मतलब क्या है? ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। 1996 लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए आपको क्या करना है? बाकी सब तो सेम रहेगा, ये जितना है ये सेम रहेगा। जनवरी और फरवरी में से -1 और -1 हो जाएगा। तो एक में से एक गया जीरो, और फरवरी तो चार में से एक गया, कितना हो गया? तीन। तो जीरो तीन और बाकी सब सेम कोड रहेगा। तो जनवरी का लीप ईयर के लिए जीरो कोड हो जाएगा और फरवरी के लिए तीन कोड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इस कोड को अपना लिख लेना कॉपी में। उसके बाद डेज का लिखते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे से स्टार्ट करते हैं अपने। तो संडे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और जीरो। इस कोड को याद करना है। उसके बाद ईयर, जैसे 1900 का है, 1976 में लिखता हूँ और 2076 मैंने लिख लिया। तो 1976 और 1776 लिख दे रहा हूँ, 1776। तो 1976 के लिए मैं प्लस का जीरो लगाऊंगा, क्योंकि 1900 में चल रहा है ये। 1700 में चलेगा तो क्या करूँगा? प्लस का चार करूँगा। जो भी संख्या में निकल के आएगी, अभी मैं बताऊँ किस चीज़ में जोड़ने को कह रहा हूँ। तो प्लस चार करेंगे। और 2000, तो जैसे जीरो दो चार छः, फिर जीरो दो चार छः, जीरो दो चार छः, इस तरीके से चलता है। जैसे 1500 का ये हो जाएगा जीरो, फिर 1400 के लिए दो, 1300 के लिए चार, 1200 के लिए छः, इसी तरीके चलता है। ऐसे जब ऊपर को चलेंगे 2000 का क्या हो जाएगा अपना? तो 2000 का कितना हो जाएगा? जीरो से ऊपर देखो क्या है? छः है। तो जीरो से ऊपर क्या है? छः। तो 2000 का छः हो जाएगा। और 2100 क्या हो जाएगा फिर? तो छः के बाद में क्या है? चार है। तो ऊपर को चलेंगे, क्या करेंगे अपने? प्लस का छः करने के बाद में फिर -2 इस तरीके से चलेंगे। और नीचे को चलते हैं तो क्या करेंगे? जीरो के बाद +2 +2 +2 छः तक, फिर जीरो पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से अपने करना है। तो इसको याद कर लेना, आप कॉपी पे लिख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये कहाँ काम आएंगे। तो अभी मैं निकालता हूँ। देखो 18 सितंबर 2015 पूछेगा एग्जाम में। कैसे पूछेगा? 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था। तो कैसे निकालो कौन सा दिन था? तो जो शुरू की संख्या है, ये वाली संख्या। तो पहले क्या करेंगे? पहली वाली संख्या को हम 7 से डिवाइड करेंगे। पहली वाली संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर, वो लिखेंगे अपने। तो 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट रहा? 7 दूनी 14। तो 14, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4। तो 4 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसका काम खत्म। उसके बाद सितंबर पे आएंगे। सितंबर क्या बताया मैंने? तो सितंबर यहाँ काम आएगा। ये सितंबर का कोड क्या है? 6। तो यहाँ प्लस का 6। सितंबर का कोड क्या है? 6। तो यहाँ प्लस का 6। इसका काम भी फिर खत्म। उसके बाद आए हम 2000 पे। तो 2000 भी क्या बताया था? जो ऊपर को बढ़ेंगे तो क्या है? जीरो दो चार छः जीरो। तो जीरो से ऊपर क्या है? 6। तो यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 2000 में है तो क्या है? वो हो जाएगा प्लस का 6। तो इसका भी काम हमारा इतना खत्म। लास्ट के दो अंकों की चाहिए अब हमें। तो लास्ट के दो अंकों में जो हमने पहले करा था वही काम करेंगे। तो 7 से उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा था, तो 7 से इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। 7 दूनी 14 और रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1 लिख देंगे प्लस। अब एक चीज़ और कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, सबसे लास्ट में 4 से डिवाइड करेंगे। और जितनी बार में ये कट रहा होगा, या फिर इससे कम जा रहा होगा, या तो पूरा कट जाएगा या इससे कम जाएगा 4 से, मतलब ज़्यादा नहीं पहुँचाना है। तो 4 तिया 12, तो 3 बार में 12 पहुँच रहे हैं हम।
और 4 बार में कहाँ पहुंच जा रहे हैं 16, 16 15 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 वाला नहीं लेंगे हम, 4 तिया 12 कम वाला लेंगे तो 4 तिया 12, या फिर अगर ये 16 होता तो पूरा कट जाता, 4 चौक 16 तो 4 लेते हम, तो 4 तिया 12 3 बार में जा रहा ना, तो ये कितनी बार में जा रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कितनी बार में जा रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो क्या हो गया 4 6 6 1 3, तो 4 6 10 10 6 16 और 1 17, 17 3 कितना हो गया 20, 20 आ गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे 7 दिन बाद 0 हो जाता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 6, क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 6, 6 रिमाइंडर बचा ना। वो 6 को हमारा डेज कितना है, तो 6 का हमारा कोड है फ्राइडे, तो हमारा क्या आ जाएगा फ्राइडे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी तुमको लेंथी लग रहा होगा लेकिन तरीका सीख लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। 18 सितंबर 2015 है तो 18 को हमने क्या किया 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो लिख लिया, इसका काम खत्म हो गया। फिर जो मंथ है तो मंथ का हमें कोड जो है 6 दिख रहा, तो 6 हमने लिख लिया, उसके बाद में इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पहुँचेगा 1900 होता तो प्लस का 0 रहता, 2000 है तो प्लस का क्या है 6, तो प्लस का हमने 6 लिख लिया। उसके बाद में इतना काम खत्म हो गया। फिर लास्ट के 2 अंक बचे, इसको फिर हमने 7 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर बचा वो लिखा। उसके बाद में प्लस में 4 से डिवाइड किया इसी को 15 को, वो कितनी बार में कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है 3 बार में, इससे कम जा रहा है, या फिर अगर ये पूरा होता तो पूरा कट जाता तो 4 लेते, लेकिन हमें कम तक जाना है या फिर पूरा कट जाने तक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, तो 4 तिया 12 3 को लिख लिया हमने। इनको ऐड किया तो 20, 20 को हम 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा है प्लस का 6, तो प्लस का 6 हमारा डेज में क्या कोड है, तो 6 फ्राइडे का कोड है, तो फ्राइडे हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको एक बार खुद से करके देखो और अभी देखो मजा, इतना आ गया। अब देखो, अब निकालेंगे हम 18 सितंबर और 1900 का कोड, 18 सितंबर और 1900 का कोड। पहले क्या चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है, लेकिन कब चेक करेंगे जब जनवरी और फरवरी बीच में दे रखा होगा। अगर यहाँ जनवरी फरवरी दे रहा होता तो मैं चेक करता, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही रहता है, बाकी सबके लिए कोड जनवरी और फरवरी के लिए बदलता है, और जनवरी फरवरी यहाँ पे है नहीं, तो मुझे ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा करेंगे, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 4, उसके बाद प्लस, इसका काम खत्म। सितंबर का कोड क्या है 6 लिख लिया, इसका काम भी खत्म। उसके बाद 1900 में क्या करते हैं प्लस का 0, तो प्लस का 0, इतना काम खत्म, बचे कितने 2 0। अब इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो कोई रिमाइंडर है नहीं, क्योंकि 0 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से कितनी बार में, तो 4 से 0 बार में, तो 0 ही आएगा, प्लस का 0, तो इतना हो गया। उसके बाद 4 6 10, 10 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 7 से, रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 किसका है कोड, 3 कोड किसका है अपना ट्यूसडे का। क्या आंसर आ गया ट्यूसडे, हमारा आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आई, ट्यूसडे हमारा आंसर कैसे निकल के आया, पहले इसको 7 से डिवाइड किया, ये अपना लिख लेना कि पहली संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, प्लस करते हैं, जो हमारा महीना दे रखा होता है उसका कोड लिखते हैं, प्लस करते हैं, जो हमारा वर्ष दे रखा होता है जो 2000 या फिर 1900, तो उसका हम जो है देखते हैं उसका कोड क्या है, उसको लिखते हैं, प्लस उसको हटा के लास्ट की 2 संख्याओं को पहले 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं, और प्लस 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है उसको लिखते हैं, इनको ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसका कोड के अनुसार हमारा आंसर निकल के आ जाता है। हो सकता है अब भी तुम्हें लेंथी लग रहा हो सकता अब भी तुम्हें लेंथी लग रहा हो, तो अभी देखो और क्वेश्चन करते हैं हम, लगातार क्वेश्चन लगाते रहेंगे और जल्दी तुम्हारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। देखो अगला करते हैं 25 जनवरी 1956। तो पहले खुद से करके देखो, वीडियो रोक लो और खुद से करके देखो बन रहा है नहीं बन रहा। देखो मैं तो करके देखूंगा, 7 से काटा 7 या 21, कितना रिमाइंडर 4, इसका काम खत्म। जनवरी कोड पहले देखूंगा, जनवरी दे रखा तो लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर है, 4 से भाग करने पे पूरा कट रहा है तो लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 कर दूंगा, -1 करूंगा तो प्लस 0, जनवरी काम खत्म। 1900 में क्या होता है प्लस का 0, इसका काम भी खत्म। 56 को 7 से भाग करूंगा, 7 8 56, कोई रिमाइंडर बच रहा है नहीं, तो प्लस का 0। अब 4 से भाग करूंगा, 4 ही करना 4 और 4 चौक 16, कितनी बार कट रहा है 14 बार, तो क्या लिखूंगा 14, जितनी बार कट रहा है उतने को लिखूंगा। 14 और 4 कितना हो गया 18 बटे में 7, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर 4, 4 पे हमारा कौन सा कोड है वेडनेसडे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया वेडनेसडे। क्या तुमसे बना नहीं बना,
नहीं बना तो फिर से करके देखो, पूरा समझाया है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो इससे अगला क्वेश्चन देखो, अब जाओ। 16 अगस्त 1941, इसको करके देखो। अगस्त है, लीप ईयर देखूंगा नहीं देखूंगा, क्योंकि अगस्त है, अगस्त में इन दोनों में कोई मतलब होता नहीं है। तो 16 को मैं क्या करूंगा, 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 2। अगस्त का कितना है 3 है, तो प्लस का 3, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 1900 में कितना जोड़ता हूँ 0, इसका काम भी खत्म। बचा कितना 41, 41 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 35, कितना रिमाइंडर 6, 6 को मैंने 6 लिख लिया। और 4 से 41 कितनी बार कट रहा है, तो 10 बार में 40 40 पहुंच रहे हैं। तो कम तक जाना या फिर पूरे तक जाना, लेकिन आगे नहीं जाना, तो प्लस का 10, इनको जोड़ लो, 2 3 5 5 6 11, 11 और 10 21, 21 को 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आ रहा है रिमाइंडर 7 पे 21 पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। और 0 हमारा कौन से दिन का कोड है, तो हमारा सैटरडे का कोड है 0। तो हमारा आंसर निकल के आ गया सैटरडे। अब तक आपको सब समझ में आ गया होगा। देखो जल्दी जल्दी अब अगले क्वेश्चन करता हूँ मैं, और आपको सब समझ में आ ही गया है। अब करना है आपको 17 जनवरी 1980। क्या करना है, 17 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर लिखना, 7 दूनी 14, प्लस का 3, इसका काम खत्म। जनवरी 80, जनवरी है तो हम क्या देखेंगे लीप ईयर है या नहीं है। 4 से पूरी बार कट रहा है, 4 से पूरी बार कट रहा है, जनवरी में से 1 घटा दूंगा, जनवरी कोड में से 1 घटा दूंगा, तो कितना हो जाएगा 0, प्लस इसका काम भी खत्म। 1900 में कितना ऐड करना है मुझे 0, तो प्लस का 0। 80 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 ही करना 7, और 7 ही करना 7, तो कितना 3, तो प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 3, 11 7 77, और रिमाइंडर कितना हो गया 3, इसका काम जो है वो उसके बाद 4 से काटूंगा, 4 से पूरा कट जा रहा है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो इनको ऐड कर लो, 3 3 6, 6 और 20 26, 26 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 के 21, प्लस का 5, रिमाइंडर कितना गया 5। 5 किसका कोड है, थर्सडे का। क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब कुछ क्वेश्चन तुम लिखो और तुम्हें निकालने हैं। पहला 11 फरवरी 1980, 11 फरवरी 1980, 11 फरवरी 1992, 13 अप्रैल 1964, 4 मई 1930, 3 जून 1932। इतनों को तुम इतने जो सवाल तुम्हें करने हैं, तुम्हारे सारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। इतने सवाल लिख लो, और बाकी जो तुम्हारे मन में आए उसका निकाल लेना। इसी ट्रिक से तुम कितने भी निकाल सकते हो क्वेश्चन। अब देखो एक चीज और होती है, क्या, वो चीज भी लिख लो। क्वेश्चन दे देता है ऐसे, 1 जनवरी 1990 को मंडे था, मंडे हो या ना हो, लेकिन वो बता देगा मंडे। एडजेक्ट तो हम निकाल सकते हैं इसका, 1 जनवरी 1990 का। कैसे निकालेंगे, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 प्लस जनवरी, 90 कट रहा है 4 से, नहीं कट रहा है, तो लीप ईयर नहीं है, तो प्लस का 1, फिर 1900 में 0, प्लस का 90 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 बचेगा। और उसके बाद में 4 से डिवाइड करेंगे कहाँ तक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22, 22 तो 1 2 2 24, 24 6 30, 30 बटे में 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 2, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, और 2 किसका है हमारा मंडे का। तो मंडे हमारा निकल के आ रहा है, और मंडे ही मैंने लिखा है। आई बात समझ में। तो मंडे हमारा 1 जनवरी 1990 को है, क्या है 1 जनवरी 1990 को हमारा मंडे है। अब अगर वो पूछता है, अगर वो पूछता है 2 फरवरी 1992 को क्या होगा, 2 फरवरी 1992 को क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। अगर उसने मंडे दे रखा है, मंडे दे रखा है, तो पहले तुम एग्जैक्ट निकालोगे 1 जनवरी 1990 को हमारा क्या आ रहा है। जैसे अगर हमारा हमारा मंडे ही निकल के आ गया, मान लो उसने इसको ट्यूसडे दे रखा है, उसने इसको ट्यूसडे दे रखा है, जबकि हमारा एग्जैक्ट क्या निकल के आया है, मंडे निकल के आया है, और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो पहले मैं इसकी एग्जैक्ट निकाल लूंगा, फिर मंडे में उसने कितना जोड़ा था ट्यूसडे के लिए, तो +1 किया था, तो मेरी जो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकल के आएगी ना, जो सा दिन निकल के आएगा उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे अगर वो कहता है 1 जनवरी 1990 को ट्यूसडे था, तो 2 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी के लिए 1990 के लिए मैंने निकाला तो हमारा मंडे आया था।
ऐसे में 2 फरवरी 1992 के लिए निकालूंगा तो प्लस का 2 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। और फरवरी 1992 कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट रहा है, तो फरवरी वाले में से भी मैं 1 घटाऊंगा, तो फरवरी वाले से 1 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 1900 में कितना 0, तो इसका काम भी खत्म। अब इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे कितना बन रहा है, तो 7 तो प्लस का 1, और 4 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इसको जोड़ लो कितना बन रहा है 2 3 6, 6 और 7, 7 और 23, 7 और 23 30, 30 बटे 7, 7 7 चौक 28, प्लस का 2 रिमाइंडर बन रहा है। 2 रिमाइंडर किसका है, मंडे का, यानी हमारा मंडे ही निकल के आ रहा है। हमारा मंडे ही निकल के आ रहा है 2 फरवरी 1992 को भी, और 1 जनवरी 1990 को भी। मेरा जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी वो मंडे था, लेकिन उसने दे रखा है ट्यूसडे। अब यहाँ पे मेरा मंडे निकल के आया, लेकिन वो पूछेगा इसके हिसाब से पूछेगा, तो हमें यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा ट्यूसडे ही आएगा। क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा इसके हिसाब से। ये क्या है, उसने मतलब कि बना दिया है सवाल, वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये बना के दे रहा है कि हाँ इसको इस दिन को ये है तो इस दिन का निकालो। तो हम क्या करेंगे, जो एडजेक्ट है वो निकालेंगे, उसके बाद में इसका एडजेक्ट निकालेंगे, उससे कितना ज़्यादा या कम दे रखा है उतना ही उस जो हमारा इस वाले का निकल के आएगा उससे ज़्यादा या कम कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी ना इतनी, बहुत आराम से। अच्छा एक चीज़ और पूछ लेता सीधी सीधी, जैसे लीप ईयर में कैलेंडर जो है, जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो कितने साल बाद जो है रिपीट होता है। तो रिपीट कितने साल बाद होता है, इसको लिख लो नोट से लिख के। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद, कितने साल बाद, 28 साल के बाद जो है रिपीट होता है। कितने साल बाद, 28 साल के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। इतना हुआ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, अगर बीते हुए कल से जैसे बीते हुए देखो क्वेश्चन आएगा, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे वालों में क्या करना है अपने को, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो ये तो हमारा आज है, और बीता हुआ कल कौन सा हो गया, ये वाला, ये हमारा बीता हुआ कल हो गया। और इससे 3 दिन पहले तो 1 2 और 1 3, ये वाला 3, ये क्या है हमारा सोमवार है, ये क्या है मंडे है, ये हमारा बीता हुआ कल हो गया। और इससे 1 2 और 1 3, 3 दिन पहले क्या है हमारा मंडे है। तो कह रहा आने वाले कल से, ये हमारा आज की वैल्यू है, वो कह रहा आने वाला कल कौन सा होगा, ये वाला, आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो 1 और 2, ये वाला दिन पूछ रहा है कि ये दिन कौन सा होगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, कितना आ गया मंडे। तो इस तरीके से बना के ही करना है, इसको प्लस माइनस करके मत करना, इस वाले को बना के ही करना, और तुम्हारा जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। और बाकी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इससे तो इतने में ही तुम्हारा एग्जाम के लिए सब कुछ हो जाएगा। खासकर दिल्ली पुलिस में जो है कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ जाता है, और यूपीएसआई में भी आ जाता है कैलेंडर से एक क्वेश्चन, तो इसी से तुम्हारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा। एक चीज़ और लिख लो नोट बना के एक चीज़ और लिखो कि शताब्दी के वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी के वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता है। तो कौन सा दिन है जो शताब्दी के वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो वो लिख लो कौन सा नहीं हो सकता, ट्यूसडे,
यानी मंगलवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार और तुम्हारा सैटरडे यानी शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, शताब्दी के वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार एक डायरेक्ट पूछ लेता है। बाकी इतने में ही तुम्हारा सब कुछ निपट जाएगा, नोट्स बना लो और तुम्हारा आज की वीडियो ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, लो मौज।